नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस बात करेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट वाले दिन कैसे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस को बाय करना है, सेल करना है या क्या हो सकता है, क्या प्रोस्पेक्टिव्स रखेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये एक वीडियो नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। एक वीडियो आज मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी आपकी तैयारी के लिए, आपके प्लान के लिए, एंड एक वीडियो मैं बनाऊंगा 3 जून को, यानी कि एक्सपायरी, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं रिजल्ट है, रिजल्ट से एक दिन पहले एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मार्केट कहां पे है, क्या स्टेटस है, उसके साथ हम मैच करके चीज़ों को देख सके। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ यार, संडे को लुधियाना में एक बिग एंड ग्रैंड सेमिनार है हमारा, तो अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं किया है तो बुक कर लीजिए। सिर्फ 1500 रुपीज़ आपको पे करना है। अपने साथ आप एक दो बंदे भी अपने खास लेकर आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की बात करें अगर, अभी सबसे पहले हम निफ्टी की तरफ चलेंगे तो निफ्टी अभी इस जगह पे जहां खड़ा है ना भाई, ये लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। 23,000 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर चुका है एंड 23,000 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर चुका है एंड एक हाई, नया हाई लगाने के लिए तैयार है। अगर अभी हम बात करें, मैंने ना कुछ डाटा निकाला है, उन डाटा को आपको दिखाने वाला हूं मैं। तो एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। सो इन डेटा को मैं दिखाने वाला हूं। मैं चलता हूं एक बार अपने वाइट बोर्ड पे। कहाँ है हमारा वाइट बोर्ड? ये आ चुके हैं हम वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड पे यहाँ पे कुछ मैंने इलेक्शंस के डेटा निकाले हैं। आगे चार्ट पे बढ़ने से पहले मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन का डेटा। तो 6 अक्टूबर 1999 में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, यानी कांग्रेस की सरकार आई। सरकार चेंज हुई है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी कोई भी सरकार चेंज होती है या कोई एक नया पार्टी, रूलिंग पार्टी आ रहा होता है, तो होता क्या है, पहले जो भी चीज़ें प्लान में होती हैं या पहले जो भी चीज़ों का सामने कोई स्कीम लेके आया गया है या कोई डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाते हैं। नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहती है, पुराने चीज़ों को डिसकंटिन्यू करने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं जो जिन कंपनियों को ठेका मिला है या जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है, उनके ऊपर दबाव डालने लग जाते हैं या नई कंपनियों की तरफ ठेके जाने लग जाते हैं। और मार्केट को ये चीज़ें पसंद नहीं है। देखो एक चीज़ समझिएगा, मार्केट ऐसा नहीं है मार्केट को बीजेपी पसंद है या मार्केट को कांग्रेस पसंद है, बिल्कुल भी नहीं है। आप पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को कोई पार्टी नहीं पसंद है। मार्केट चाहता है कि जो संविधान है, जो रूल्स हैं, या फिर कह सकते हो आप जो स्कीम्स आई हुई हैं, जो देश को ग्रो करने के लिए बातें की गई हैं, वो कंटिन्यूशन में रहे। अगर चीज़ें उथल पुथल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हटते हैं, बड़ी कंपनियां को किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आता है और वहाँ पे मार्केट जो है अनस्टेबल हो जाती है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ था। उसके बाद सरकार चेंज हुई, मार्केट में थोड़ा सा फॉल भी देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर अगेन हम देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार आया 2009 में। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रैली हमें दिखाया। फिर यहाँ पे 16 मई 2014 को मोदी गवर्नमेंट का, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है। और यहाँ का चार्ट अगर आप देखोगे, एक बड़ा आपको कैंडल मिलेगा, एक वॉलेटाइल कैंडल मिलेगा। होता क्या है ना, जब काउंटिंग चल रही होती है, काउंटिंग चलते वक्त जैसे जैसे जो आगे बढ़ता है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर करंट जो सरकार है वो सरकार आपको आगे बढ़ते हुए दिखेगी तो मार्केट में भी पंप दिखेगा। और अगर कुछ और आगे होने लग जा रहे हैं या कोई और पार्टी आगे होने लग जा रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर दिखने लग जाता है। तो ये वोलेटिलिटी भरा पूरा दिन होता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2014 में हुआ क्या था, 2014 का जब रिजल्ट आ रहा था तो यही सेम चीज़ें चल रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। और यहाँ पे मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था। तब भी मार्केट एक सिंगल डे में निफ्टी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 10-12% चल गया था, ऊपर नीचे दोनों मिला के। और मार्केट जो क्लोजिंग दिया था वो काइंड ऑफ डोजी या फिर काइंड ऑफ बेरिश, थोड़ा सा बेरिशनेस में क्लोजिंग दिया था। और उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड फिर ऊपर की तरफ निकल गया, क्योंकि जो आप कह सकते हो सामने स्कीम्स आई थी या जो चीज़ें आई थी वो थोड़ा सा अच्छा लगा था मार्केट को। फिर उसके बाद 2019 में मोदी जी की सरकार आई। यहाँ पे भी मार्केट ने हमें ठीक ठाक सा रैली दिया, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद फिर मार्केट ने मूव किया है। ये जो वीडियो है वो क्यों है या किसके लिए है? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो वो पूरा अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट डे को ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो, वहां पे पैसा बनाने के लिए सोच रहे हो, पूरा अलग हो जाएगा। सबसे बड़ी बात एंड सबसे जरूरी पॉइंट मैं क्या यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये जो आ रहा है रिजल्ट या जो इलेक्शंस हैं, ये 5 ईयर में एक बार आ रहा है। मतलब
कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, और ऐसा अपॉर्चुनिटी 5 साल के बाद फिर मिलेगा, इसके पहले ये चीज मिलने वाला है नहीं, तो अपना जमा पूंजी या सब कुछ उसमें झोंक देते हैं। स्टॉप, रुकिए। सबसे पहले तो आप एक ट्रेडर हो, आपको पता है, आप ना एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि आप कितना रुपया रिजल्ट वाले दिन को ट्रेड कर, कितने रुपए से रिजल्ट वाले दिन को ट्रेड करने वाले हो। एंड वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर अमाउंट अगर पूरा का पूरा इरोड भी हो जा रहा है या जीरो भी हो जा रहा है तो आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी सरकार जो लास्ट सरकार थी वही बनती हुई नजर आ रही है, नो डाउट कॉल यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूव दिखाएगा, बट यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। एंड बात करें अगर हम विक्स की, इंडिया विक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ऑलरेडी 22 के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है। अब जब विक्स हाई है, प्रीमियम्स ऑलरेडी महंगे रहने वाले हैं, अभी कुछ दिन और पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। हो सकता है विक्स राइज हो के 28 पहुंच जाए, हो सकता है 25 पहुंच जाए, कहीं पर भी विक्स पहुंच जाए। तो होता क्या है, वॉरेन बफेट साहब ने एक चीज बोला हुआ है कि बाय ऑन द रूमर्स, सेल ऑन द न्यूज। तो रूमर्स हो सकता है आ रहा है, या फिर जब जो हमें दिखाया जा रहा है सट्टा बाजार में या और चीज़ों में, एनडीए की सरकार किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से आगे जा रही है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है जो न्यूज़ आ जाए, मार्केट ऑलरेडी अपने आप को इन कर चुका हो, प्राइस इन कर चुका हो, और जब रिजल्ट आए तो वहाँ पे टॉप लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, अपना सारा पैसा एक तरह से झोंक नहीं देना है। प्लानिंग कैसे रहेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आज रिजल्ट का दिन है, हमने मॉर्निंग में 9:15 पे मैं मार्केट में आ गया हूँ। 9:15 में हमारी ओपनिंग सबसे पहले डिसाइड होगी। ओपनिंग में मैं क्या करूँगा, 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा एंड उसका हाई एंड लो मार्क करूँगा। सबसे पहला काम यही रहेगा, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में चीज़ें नहीं होने वाली है, मॉर्निंग में कोई रिजल्ट अगर डिक्लेरेशन नहीं होगा या कुछ नंबर्स सामने निकल कर नहीं आएंगे। हो सकता है नंबर्स थोड़े लेट निकल के आने शुरू हो, या रिपोर्टर्स को जो पहुंचेगा वो थोड़ा लेट निकल के आना शुरू हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का एक कैंडल लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट अगर 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट किसी तरफ कर रहा है, हमें उसके ऑपोजिट के ऑप्शन को बेचना है। दीपक भाई ये क्या बोल रहे हो, मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट का पुट सेल करना है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ निकला तो ऊपर का कॉल सेल करना है। ये क्यों बोल रहे हो दीपक भाई, देखिए इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। विक्स पूरा राइज हुआ रहेगा, विक्स अपने हाई पे रहेगा कहीं ना कहीं, और अगर आपने यहां पे ऑप्शन बाइंग किया और मार्केट रुक गया तो भाई विक्स इस तरीके से क्रैश होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑप्शन बाइंग भी करेंगे 9:15 से 11 बजे तक हमें सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। 11 बजे हर हाल में हमें ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। ऑप्शन सेलिंग से हम एग्जिट हो जाएंगे। क्यों सर, अब यहां पे मार्केट में वोलेटिलिटी पकड़ेगी, अब आप बाइंग में ज्यादा पैसा बना सकते हो सेलिंग के बजाय। हो सकता है आपने यहाँ पे 400 का ऑप्शन बेच दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, आप मैक्सिमम कितना पॉइंट बुक कर सकते हो, मैक्सिमम आप 400 पॉइंट बुक कर सकते हो। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस दिन रिजल्ट है उसके दूसरे दिन ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत प्यारे रेट में मिलने वाले हैं, और ये टाइम ना कभी कभार ही आता है। लेकिन इस अग्रेशन में या इसकी खुशी में आप अगर अपने सारे कैपिटल्स एक बार में झोंक दोगे या सारे कैपिटल्स आप डाल दोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगने वाली है। और ट्रेड 1-2 नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे आप कम से कम 5 से 6 ट्रेड प्लान करना। अपने कैपिटल मान लीजिए आपने यूटिलाइज करने के लिए प्लान किया, आपने एक 50,000 रुपये साइड किया और आपने सोचा कि इस 50,000 को मुझे 5 लाख में बदलना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50,000 को 5 लाख में मुझे बदलना है आज के दिन ट्रेड करके। तो आप क्या करोगे, 50,000 को आप 6 हिस्सों में बांटोगे एंड इस तरह से आप ट्रेड लोगे कि 50,000 का आपने 6 हिस्सा कर दिया या 5 हिस्सा कर दिया, 10,000 का, आप 10,000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो, 10,000 के ऑप्शन को आप ट्राई कर रहे हो, 2 गुना 3 गुना हो रहा है तो बेच रहे हो। तो स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करेंगे सर, देखिए मैंने क्या बताया, एक्सपायरी नियर है ऑलरेडी, हमें अच्छा खासा मूव मिलने वाला है। हम ट्राई करना क्या करेंगे, थोड़े से ओटीएम्स। सर ओटीएम्स क्यों आप बोल रहे हो, आईटीएम कर सकते हैं या एटीएम कर सकते हैं, ओटीएम्स क्यों आपने बोला, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। मान लीजिए मार्केट अभी 44,000 चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग ऑन 44,000 रुपीज एंड यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा।
अब एट द मनी अगर आप जाओगे 400-500 रुपए का प्रीमियम, 400 रुपए का प्रीमियम होगा, क्योंकि विक्स बहुत हाई रहेंगे, कल एक्सपायरी है, फिर भी 300 का मिनिमम प्रीमियम मिलेगा। आप कहोगे यार इतना महंगा प्रीमियम। अब यहाँ पे आपका रिस्क क्या है, अगर आपके ऑपोजिट चला गया तो आपका रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वर्क नहीं करने वाली है, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वर्क नहीं करने वाले। फिर भी आप स्टॉप लॉस के बिना तो काम करने वाले नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आपके ऑपोजिट चला गया, ऊपर नहीं गया, तो आपने 400 का प्रीमियम जो लिया था, ये प्रीमियम क्या करेगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी 400, क्योंकि अगर ऊपर गया तो 10-20 पॉइंट के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, 500, 700, 1000 पॉइंट तो जाएगा, कहीं भी जिस तरफ भी डायरेक्शन पकड़ा 500, 700, 1000 पॉइंट जाएगा। अब यही मान लीजिए मैंने 300 या 400 पॉइंट ऊपर का ओटीएम लिया था 100 रुपीज़ का, हमारा रिस्क क्या है यहाँ पे, ओनली 100 रुपीज़। अगर हमारे ऑपोजिट गया तो यहाँ पे हमें 400 में से नुकसान होता, यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क हमारा 100 है, वो भी 100 जीरो नहीं होने वाला है, हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट के, यानी इसका डेल्टा जो है वो छोटा रहेगा 0.3, 0.2, जिसके वजह से अगर वापस उल्टा जाएगा तो हमें लॉसेस होने की प्रतिक्रिया स्लो रहेगी। लेकिन अगर हमारे फेवर में गया तो गामा ब्लास्ट करेगा, और हो सकता है ये 100 वाला प्रीमियम आप 700 में भी बेच लो। ये 100 रुपीज़ वाला प्रीमियम आप उस दिन 700 का भी काटो। मैंने क्यों यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि 50,000 आपने डाला है, 50 को 5 लाख करने का प्लान है, ये 50,000 को पूरे दांव पे लगा रहे हो। 6 ट्रेड, 8 ट्रेड, 10 ट्रेड, मुझे याद है लास्ट मैंने 11 ट्रेड किया था, जब रिजल्ट आए थे 11 से 12 ट्रेड मैंने किए थे, और उसमें मेरा ठीक ठाक हो गया था। ध्यान रखिएगा, क्विक एग्जिट करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, होगा क्या, आपको बहुत मौका मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, एक 200 रुपये का प्रीमियम आपने बाय किया, तुरंत आपके देखते देखते 230 हो जाएगा, वो आपकी एंट्री, और देखते ही 230 हो जाएगा, आप तुरंत काट लोगे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में। माल काटने के तुरंत बाद आप देखोगे ये 500 रुपये पे चल रहा है। तो यहां पे पेशेंस बहुत ज्यादा हाई चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट थोड़े से बड़े कैप्चर करने पड़ेंगे, तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज इस दिन में और अदर दिन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर 30 पॉइंट और 40 पॉइंट ही कमाना है, फिर तो रोज बनता है, डेली बनता है, फिर ये दिन स्पेशल क्यों है आपके लिए? या आप एक ट्रेडर हो तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है? इतनी वोलेटिलिटी में ट्रेड क्यों करना? अगर 30-40 पॉइंट खाने, फिर मत करना, ट्रेड बंद कर दो। दूसरे दिन आराम से एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करेंगे, और दूसरे दिन भी मार्केट में या मस्त वोलेटिलिटी मिलने वाली है, ये याद रखिएगा। तो अगर हमें बड़ा पॉइंट नहीं खाना है तो ट्रेड मत कीजिएगा, अगर बड़ा पॉइंट खाना है तभी ट्रेड कीजिएगा। ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा कैंडल टू कैंडल, क्योंकि क्विक मोमेंटम रहेगा तो अच्छे खासे प्रीमियम्स में राइज मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 लॉट लिया, मार्केट एक झटके में मूव किया, आप अपने आप को सेव करना है, जितने का स्टॉप लॉस उतने का माल काट दो, 5 लॉट काट दो, 5 लॉट को लेके बैठ जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट का, या कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस डाल के चलेगा तो मार्केट बहुत अच्छा मूव दे देगा, और नहीं चला तो आपका एसएल ट्रिगर कर देगा, है ना, क्योंकि कहीं भी मूव देगा तो अच्छा खासा मूव आना चाहिए। तो हमारा व्यू क्या है, पहले हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, मॉर्निंग में हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सेकंड हाफ की जरूरत नहीं, 11 बजे से हम ऑप्शन बाइंग शुरू कर देंगे। मॉर्निंग में जितना प्रीमियम डीके होना होगा, या एकदम से जो क्रैश आता है, खुलने के साथ साथ ना एक स्पाइक के साथ प्रीमियम बढ़ता है, और एकदम से वो प्रीमियम्स टूटते हैं, जो टूटना होगा वो पहले ही टूट जाएगा, और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। तो हमारा प्लानिंग यही रहने वाला है। विक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मॉर्निंग में हमें पुट साइड में, मॉर्निंग में हमें ये ट्रेड करना है कि थोड़ा सा रुकेंगे। अब यहाँ पे आप पूछ रहे होगे भैया उस दिन पुट में ट्रेड करें या कॉल में करें, क्या करें? 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। मैंने क्या बताया, जो पुरानी सरकार है वो सरकार अगर आपको आती हुई दिख रही है, मेजोरिटी में आती हुई दिख रही है, कॉल ले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं देखना है सरकार, आपको नहीं देखना है टीवी, आप टीवी मत देखिएगा। अगर टीवी देखोगे तो बायस्ड हो जाओगे। ट्रस्ट मी, पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो अलग रहने वाला है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट पे बिलीव करता हूँ, मैं माइंडसेट पे बिलीव करता हूँ। मुझे चीज़ें पता है कि किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, सबने फैक्ट एंड डाटा पे बात किया होगा। बीजेपी आया था, लास्ट आया था, इतना पॉइंट मार्केट घूमा, ऐसा घूमा, इस बार भी घूमेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूंगा। आप सिर्फ चार्ट को देखिएगा, एंड चार्ट पे जो रिएक्ट होगा, चार्ट पे जो चीजें बनेंगी, आप चार्ट को ट्रेड कीजिएगा। आपको टीवी या न्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट के बाद आपको पता लग जाएगा सरकार किसकी आई है। अगर आप ये देखोगे कौन आगे चल रहा है, किसकी सरकार आ रही हो, मार्केट में पुट का निशान बनेगा, मार्केट में पुट का सिनेरियो भी बनेगा, बट आप पुट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा मोदी तो आगे जा रहा है, बीजेपी तो आगे जा रहा है, अमित शाह जी ने बोला था कितना मर्जी उतना कॉल ले लेना,
या कॉल का सिनेरियो बन रहा होगा, बीजेपी के नंबर्स नीचे हैं, आप बोलोगे यार बीजेपी तो नीचे जा रहा है, मतलब ये गिरेगा, मार्केट बढ़ता रहेगा आप बेचते रहोगे, मार्केट बढ़ता रहेगा आप बेचते रहोगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ये मैं फिर से दावा के साथ कह रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे मेरे जो ये वीडियो मैं बनाया हूँ, इस तरह की वीडियो शायद आपको ना मिले इलेक्शंस के ऊपर, बट आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है चार्ट पे फोकस्ड रहिएगा, चार्ट को देखिएगा, हमारा लाइव स्ट्रीम रहेगा, लाइव स्ट्रीम पे आ जाइएगा, स्पेशल लाइव स्ट्रीम करेंगे हम रिजल्ट वाले दिन, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, एंड उस पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड हिट द लाइक बटन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। एम करता हूं कि इस वीडियो को आप पसंद किए हैं, एंड कम से कम नहीं तो 3000 लाइक आप करने वाले हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।